नमस्कार। स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज रैन में, जहां हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित विषय कक्षा 8 के हल देख रहे हैं। ये गणित की नई पुस्तक है जो कि 2025-26 के लिए आई है। आज हम अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण इसके प्रश्न हल करेंगे। यहाँ देखिए लिखा है, अतः हम यह कह सकते हैं कि समीकरण में चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है उस समीकरण का हल कहलाता है। हमें सबसे पहले चर और अचर राशियों के बारे में पता होना चाहिए। जब हम किसी समीकरण को हल करते हैं तो समीकरण कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे ये लिखा है 2x धन 3 बराबर 5। ये कोई एक समीकरण है, इसमें यहाँ पर x इस तरह से कुछ ABCD के लेटर होते हैं। इन्हें हम कहते हैं चर राशियां, जिनके मान बदल सकते हैं, है ना। तो इन्हें चर कहते हैं। और जो ये संख्याएं रहती है, जैसे 3 है, 5 है, ये क्या कहलाती है? ये अचर कहलाती है और ये कहलाता है चर। तो यहाँ प्रश्न में हमें दिया है कि समीकरण में चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है उस समीकरण का हल कहलाता है। बताइए इनमें से कौन से समीकरण है और कौन से नहीं। बॉक्स में हाँ या नहीं लिखिए। तो समीकरण की पहचान क्या होती है? एक तो समीकरण में कुछ चर राशियां होती है, कुछ अचर राशियां होती है, और साथ में क्या होता है? बराबर का चिन्ह होता है। यहाँ पर बड़ा या छोटा नहीं, कौन सा चिन्ह होना चाहिए? बराबर का। तो अब यहाँ हम देखें तो देखिए यहाँ पर ये अचर राशि है, ये अचर है, ये एक चर राशि है और बीच में बराबर का चिन्ह भी है। तो ये क्या होगा? एक समीकरण होगा। इसमें लिखेंगे हम हाँ। अगला जो है उसमें लिखा है x ऋण 7 बड़ा है 5 से। अब यहाँ पर चर और अचर दोनों राशियां हैं, लेकिन बराबर का चिन्ह है क्या बीच में? नहीं, इसलिए ये समीकरण नहीं है। अगले वाले में बराबर का चिन्ह तो है, लेकिन यहाँ पर x या y या कोई भी ABCD का लेटर हमें दिख रहा है क्या? कोई चर राशि नहीं है, इसलिए ये भी समीकरण नहीं है। अगले वाले में देखें तो यहाँ पर x है ऋण 2 बराबर 5, तो ये क्या होगा? एक समीकरण होगा। अगला देखिए, यहाँ अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। हमें एक प्रश्न दिया है, 4 ऑप्शन है, सही उत्तर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय कथन समीकरण है? तो अभी हमने देखा कि बराबर होना चाहिए, x होना चाहिए, कुछ चर अचर राशियां होती है। तो सबसे पहले वाला ही हमें लग रहा है ये समीकरण है। दूसरे वाले में देखिए यहाँ पर कोई ABCD वाला कोई लेटर है? नहीं है, ये नहीं है। यहाँ पर ये बड़ा है छोटा है वाला चिन्ह है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए प्रश्न नंबर 2, 3x धन 2 बराबर 13 में x का मान क्या होगा? अब यहाँ इस प्रश्न में देखें तो हमें समीकरण क्या दिया है? 3x धन 2 बराबर 13। तो यहाँ से हम 3x को यही रहने दें और 2 को यदि उस तरफ ले जाएं तो ये 2 ऋण में आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x बराबर 11/3। तो 11/3 किस ऑप्शन में दिख रहा है? डी में। तो इसका कौन सा मान सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। और ये वाले प्रश्न में था ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, एक चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं। समीकरण जो होते हैं उसका सिर्फ एक हल होता है, ये हमें ध्यान रखना है। कितने हल होते हैं? केवल एक हल। ऑप्शन बी इसका सही। अगला, दो संख्याओं का योग 16/7 है। यदि एक संख्या 11/7 है तो दूसरी संख्या कौन सी है? कैसे पता चलेगा? इसमें से हम इस संख्या को घटा दें। तो अब देखिए यहाँ हर में तो दोनों में क्या है? 7 है, तो अंश में से अंश को घटा सकते हैं। तो 16 में से 11 जाएगी, कितना आएगा? 5, और नीचे तो 7 है ही सही। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5/7। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5,
किसी संख्या के तिगुने में 15 जोड़ने पर 93 प्राप्त होता है तो वह संख्या कौन सी है। यहाँ वो बोल रहा है किसी संख्या के तिगुने में, तो संख्या का तिगुना, मान लो कि वो संख्या x है, उसका 3 गुना किया तो 3x हो जाएगा। उसमें कितने जोड़ने की बात कर रहा है, वो 15 जोड़ने की बात कर रहा है, तो क्या हो जाता है, 93 हो जाता है। तो यहाँ देखें तो 3x बराबर 15 को इस तरफ ले जाना पड़ेगा, पक्षांतर करना पड़ेगा। इसमें से 15 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 8, 13 में से 5 जाएगी, कितना बचेगा, 8 बचेगा, और 8 में से 1 गया तो 7 बचेगा। तो यहाँ आ जाएगा 78x, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 78/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 और 3 6 18, मतलब हमारा उत्तर कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। तो यहाँ पर इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। यहाँ हमें इन प्रश्नों को हल करना है। तो 5x ऋण 3 बराबर x धन 2, ये हमें दिया हुआ है। तो 5x ऋण 3 बराबर x धन 2। यदि आपको इसमें समझना पड़े तो मैं अलग से इसे कर देती हूँ। तो यहाँ है 5x ऋण 3 बराबर x धन 2। तो इसे हम कैसे करेंगे, 5x है, इस x को उठाकर इस तरफ ले आएंगे तो यह आ जाएगा ऋण x। यहाँ पर 2 पहले से, ये 3 इस तरफ जाएगा, तो यहाँ यदि ये ऋण में है तो यहाँ आकर ये कायम हो जाएगा धन में। वैसे ये धन में था तो इधर आकर ऋण में हो गया। 5x में से x घटेगा, 4x आएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 5/4। यहाँ पर इसे हल कर रखा है। यहाँ पर इस तरफ इसका उत्तर लिखा हुआ है, x बराबर 5/4। अगला प्रश्न देखिए, किसी संख्या को 8 से भाग दिया जाता है तो परिणाम ऋण 3 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि वह संख्या क्या है, x है। यदि वो x है तो प्रश्न में क्या दिया हुआ है, संख्या को 8 से भाग दिया जाए। भाग देना मतलब बटे में लिखी जाएगी वो संख्या। तो x/8 बराबर क्या मिलता है हमको, ऋण 3। अब यहाँ देखें तो x बराबर इस 8 और इस 3 का गुणा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ऋण 24। तो इसका उत्तर क्या होगा, ऋण 24। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। रमेश ने एक संख्या सोची, उसका 2 गुना किया और उसमें 20 जोड़ा। परिणामी संख्या को 25 से भाग देने पर 4 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। अब देखो, रमेश ने एक संख्या मन में सोच ली, तो हम मानते हैं कि माना कि रमेश ने क्या सोचा, x सोचा। अब प्रश्न में वो क्या बोल रहा है, उसने x सोचा है तो उसका क्या किया, दुगुना। तो x का दुगुना क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, उसमें 20 जोड़ा, तो 2x में हमने क्या जोड़ दिया, 20 जोड़ दिया। फिर वो क्या बोलता है, जो संख्या आई उसको उसने क्या किया, 25 से भाग दिया। तो इस संख्या को कैसे भाग दे दिया, 25 से। तो क्या उत्तर मिल गया, 4 मिल गया। अब ये एक समीकरण बन जाएगा, इसको हम हल करेंगे तो ये 25 इस तरफ जाएगा, इस 4 के गुणा में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 2x धन 20, और ये 25 और ये 4 गुणा में आ जाएगा। तो 2x धन 20 बराबर 100। अब यहाँ 2x को हम यहीं रहने देते हैं, इस 20 को उठाकर इस तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ ये धन में इधर आकर ऋण में हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 2x बराबर 80। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, हमारे पास 40 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9। 10 के 2 क्रमागत गुणजों का योग 210 है, तब इनमें से छोटा गुणज क्या होगा। अगला प्रश्न देखिए, 10 के 2 क्रमागत गुणजों का योग 210 है, तब इनमें से छोटा गुणज क्या होगा। अब हम मान लेते हैं कि माना कि एक गुणज 10 है। 10 के गुणज मतलब क्या होता है, जैसे 10, 20, 30, ये हो गए 10 के गुणज, है ना। तो यदि हमने एक माना है तो दूसरा कैसे आ रहा है हमारे पास, इसमें हम 10 जोड़ दें तो दूसरा क्या हो जाएगा, x धन 10 हो जाएगा। अब प्रश्न के अनुसार x और x धन 10 को जोड़ने पर कितना आ रहा है, दोनों गुणजों को जोड़ने पे 210 आ रहा है। तो x धन 10 बराबर कितना आ रहा है, 210। तो x और x जोड़ के कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब इस 10 को इस तरफ उठा के ले आए तो ये ऋण में आ जाएगा, तो 2x बराबर 210। तो पहला गुणज क्या मिल गया हमें, x बराबर 100 मिल जाएगा।
कैसे, यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा 200 बटे 2। जब इसको हम काटेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 100। तो x बराबर हमें 100 मिल गया। तो दूसरा गुणज कितना हो जाएगा, इससे 10 ज्यादा मतलब 110। अब इन दोनों में छोटा पूछ रहा है वो, तो छोटा कौन सा है 100 वाला, तो छोटा गुणज कितना होगा 100 होगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 10 देखिए, x के किस मान के लिए निम्न आकार का परिमाप 186 सेंटीमीटर है। ये हमें एक आयत दे रखा है, इसकी लंबाई हमें दे रखी है 2x धन 66 और इसकी चौड़ाई हमें दे रखी है 5x धन 6। तो यहाँ पर आयत के परिमाप का सूत्र लगेगा। तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। तो यहाँ पर देखें, आयत का परिमाप हमको प्रश्न में उसने दे रखा है, कितना दे रखा है 186 सेंटीमीटर। तो आयत के परिमाप की यहाँ पर क्या लिख लेते हैं 186 2 की जगह 2, सूत्र में मान रखना है सीधे। तो लंबाई कितनी दे रखी है 2x धन 66, तो लंबाई की जगह लिख दिया 2x धन 66 और चौड़ाई दे रखी है 5x धन 6, तो चौड़ाई की जगह हमने लिख दिया 5x धन 6। अब 2 गुणित इन दोनों को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, मैं x वाले समान पदों को पास में लिख देते हैं, तो इन दोनों को पास में लिख दिया। अब बचा 66 और 66 और 6, 2x और 5x को जोड़ा तो 7x और 66 और 6 को जोड़ा तो 72। अब अंदर इसमें क्या कर दे 2 का गुणा कर दे, तो 2 का गुणा करेंगे तो 14x हो जाएगा। 2 का 72 में गुणा करेंगे तो 144 और इधर तो 146 है, 86 है इसे, तो 14x बराबर 186 ऋण 144। अब x बराबर कितना आ जाएगा 186 में से 44 घटेगा तो ये आ गया 42। 42 बटे 14 मतलब कितना उत्तर आ जाएगा इसका 3 उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11, एक बढ़ई एक पलंग बनाने के लिए 2600 रुपए लेता है। इसमें प्रयोग की गई सामग्री की लागत 1100 है तथा मजदूरी 200 रुपए प्रति घंटा है। तो बढ़ई ने कितने घंटे कार्य किया। अब देखो, उसने पलंग बनाने के लिए कितने रुपए लेता है वो 2600। इसमें से जो ये तो कुल पैसे लेता है वो, लेकिन जो सामग्री लगती है उसको कितने की लगती है 1100 की लगती है सामग्री। तो ये तो सामान के पैसे हो गए, उसने जो पैसे लिए इसमें से उसको सामान के पैसे को हमको क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। तो पलंग बनाने के लिए जो मजदूरी है उसकी वो निकल जाएगी। तो मजदूरी कितनी आ जाएगी उसकी 2600 ऋण 1100 मतलब कितनी हो जाएगी 1500 रुपए। अब वो बोल रहा है कि वो 1 घंटे का काम करने के लिए 200 रुपए लेता है। तो कितने घंटे उसने काम किया, तो 200 रुपए में 1 घंटा काम करता है, तो कुल उसकी मजदूरी कितनी है 1500। तो 1500 रुपए में कितने घंटे काम करता है, तो 1500 में हम 200 का भाग दे देंगे तो हमें मिल जाएगा 15/2। और 15/2 को इस तरह से कैसे लिखते हैं, तो यहाँ देखिए 15 में हम क्या करेंगे 2 से भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 2 सती 14 बचा 1, इसको हम लिख सकते हैं 7 सही 1/2 इतने घंटे। अगला प्रश्न देखिए, समीकरण हल कीजिए। z/2 ऋण 1/5 बराबर z/3 धन 1/4। यहाँ क्या करेंगे लघुत्तम ले लेंगे, तो 2 और 5 दोनों का गुणा कर दो कितना आ जाएगा 10। 5 का गुणा z में किया 5z, 2 का गुणा 1 में किया कितना आ जाएगा 2। अब इन दोनों का गुणा हो जाएगा, 4 में 3 का गुणा किया कितना आ जाएगा 12। 4 का गुणा z में 4z, 3 का गुणा 1 में 3, ये हमें मिल गया। अब क्या करेंगे, इस 12 का गुणा होगा इसमें तिर्यक गुणा हो जाएगा, यहाँ से इसे कहते हैं तिर्यक गुणा, है ना। 12 का गुणा होगा 5z ऋण 2 में और 10 का गुणा होगा 4z धन 3 में। ठीक है, इसके बाद 12 का गुणा 5 में होगा, इस 12 का गुणा पहले इसमें होगा फिर इसके बाद किसमें होगा इस संख्या में। ऐसे ही 10 का गुणा हम 4z में करेंगे, फिर 10 का गुणा किसमें करेंगे 3 में करेंगे। तो 12 पंजे कितना हो जाएगा 60z और 12 दूनी 24। ऐसे ही 10 का 4 में गुणा 10 चौक 40 और 10 का 3 में गुणा 30। अब क्या करेंगे, एक तरफ एक जैसे पदों को लिख लेंगे, जैसे 60 है तो 40z को उठा के इस तरफ ले आएंगे, ये हो जाएगा ऋण में। यहाँ 30 है, इस 24 को उठा के इधर ले जाएंगे, ये धन में आ जाएगा। 60 में से 40 गया 20, 30 और 24 को जोड़ा 54,
तो z बराबर आ जाएगा 54/20। इनको यदि हम काट के हल करते हैं तो हमारे पास आ रहा है उसका उत्तर 27/10। ये z का मान आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, समीकरण हल कर उत्तर की जांच कीजिए। ये समीकरण हमको दे रखा है, इसको हल करना है हमें। वैसे इसमें दिया है उत्तर की जांच भी करें, लेकिन यहाँ पर इतनी जगह हमें दे नहीं रखी है। तो 5x ऋण 2 में 2 का गुणा करेंगे 4x, 2 में 7 का गुणा करेंगे, यहाँ ऋण ये ऋण धन हो जाएगा, 2 7 14, 3 में 2 का गुणा करेंगे 6x, 2 का 1 में गुणा ऋण 2 और ये 7/2। अब यहाँ चूंकि 1 2 आ गया है हर में, इसके बटे में 2 लिखा हुआ है, तो पूरे समीकरण को हम क्या करें 2 से गुणा कर देंगे। पूरे समीकरण को 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 आ जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा, 14 दूनी 28 आ जाएगा, 6 दूनी 12 आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा। और यहाँ जब 2 से गुणा करेंगे तो ये वाला जो 2 है ये हट जाएगा और क्या बचेगा 7। अब यहाँ हम इसको हल करें तो 10 में से 8 गई, कितना बचेगा 2x, यहाँ पर बचा 28। यहाँ देखें ये 4 और 7 इनको हल करें तो धन 3 आ जाएगा। अब 12 को इस तरफ उठा के ले आएंगे, 28 को उस तरफ ले जाएंगे, 2 में से 12 गया ऋण 10 और 3 में से 28 जाएगा 25 ऋण का, तो ये ऋण से ये ऋण कट जाएगा। यहाँ बचेगा x बराबर 25/10, तो उत्तर आ गया हमारे पास 5/2। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14। एक माँ और उसकी 2 पुत्रियों ने एक कमरे का निर्माण 75,000 में करवाया। बड़ी पुत्री ने अपनी माँ के भाग की धनराशि की 3/8 धनराशि का योगदान दिया और छोटी पुत्री ने अपनी माँ के भाग की धनराशि की 1/2 धनराशि दी। तीनों ने पृथक पृथक कितनी धनराशि का योगदान दिया? तो माना कि माँ का भाग कितना है x है ना, कुल है 75,000 रुपये कुल लगे हैं, उसमें से बड़ी पुत्री, छोटी पुत्री और माँ तीनों के पैसे लगे हैं, है ना। तो ये बताना है कि तीनों ने अलग अलग कितने रुपए दिए। तो हमने मान लिया कि माँ का भाग कितना है x है, तो तीनों का भाग कितना होगा, माँ का तो x हो गया, ये बड़ी पुत्री का कितना है 3/8, तो 3/8 x हो जाएगा और छोटी का 1/2 है तो x/2 हो जाएगा। जब इन तीनों के भाग को जोड़ रहे हैं तो कुल कितने रुपए लगे हैं 75,000। ठीक है, अब इनका क्या ले लें, लघुत्तम ले लें, तो 8 आ जाएगा। इसको जब हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 15x/8 बराबर ये 75,000 लिखा हुआ है यहाँ पर, 1000 लिखा हुआ है यहाँ पर, 15x/8 आया बराबर 75,000, तो x बराबर आ जाएगा 75,000 गुणित 8/15। इसको हल करने पर x बराबर 40,000 आएगा और बड़ी पुत्री का भाग यदि हम निकालें तो 3/8 में x का गुणा करें तो कितना आ जाएगा 15,000 रुपए। इनके आगे रुपए लिखना है ना, और छोटी पुत्री का भाग आ जाएगा 20,000। अगला प्रश्न देखिए, नीचे समीकरण मॉडल दिया गया है। ये एक समीकरण का मॉडल दिया है, जैसे 5x है तो ये इसे 5 बाल्टियों जैसा बना दिया है। फिर ऋण 6, तो 6 बार ऋण करेंगे, 1 2 3 4 5 6 बार ऋण बनाया, बराबर की जगह बराबर लगा दिया और 4 बार 4 धन में है इसलिए 1 2 3 4 धन के निशान लगाए हैं। अब हमें ये समीकरण दे रखा है, इसका ऐसा ही मॉडल बनाना है। कौन सा, 7 भाई धन 14 बराबर 7। तो 7 भाई मतलब 7 क्या बनाना पड़ेंगे ऐसे डब्बे, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हमने डब्बे बना दिए। फिर धन में कितना है 14 है, तो 14 धन के निशान बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये धन के निशान बना दिए हैं। अब बराबर में कितना है 7 है, तो ये भी धन का ही है, इसलिए यहाँ पर भी ये जो 7 है धन के निशान बनेंगे। अगले प्रश्न, अगला समीकरण जो दिया उसमें 5x ऋण 6 धन 6 बराबर 4 धन 6, तो 5x तो 5 बाल्टियां ये ऐसे बना देंगे, 5 बना दी। फिर ऋण का 6, तो ऋण के 6 बनाएंगे, 6 ऋण के निशान लगेंगे, है ना, 1 2 3 4 5 6 ये ऋण के निशान लगा दिए। फिर धन का 6, तो ये 1 2 3 4 5 6 धन के निशान लगा दिए, बराबर का निशान। अब इस तरफ क्या है 4 है, पहले 4 है धन के, तो 1 2 3 4 ऊपर खींच दिए और 6 है फिर और धन के, तो ये 3 और 3 6 धन के। इस तरह से ये हमने यहाँ पर मॉडल बना दिया। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम
तीसरा अध्याय चतुर्भुजों को समझना ये हल करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।